डियर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं डीसीए का मई जून 2019 में जो पेपर हुआ था एमएस एक्सेस का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, कितने नंबर के आए थे और कितने क्वेश्चन दिए गए थे और कितने नंबर की आंसर्स कॉपी थी, और हमें जो है पास होने के लिए कितने नंबर तक का जो है कितना पेज तक लिखना पड़ेगा, और ये सब कुछ जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा और इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो आपके लिए आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। तो आप अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए। आपको केवल इसमें पेपर के क्वेश्चन ही नहीं दिखाए जाएंगे, वो हर चीज़ बताई जाएगी जो अक्सर स्टूडेंट जाके पेपर में गलतियाँ करते हैं, या साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आप मिनिमम 1 से 2 माह में कैसे पढ़ें और कैसे तैयारी करें ताकि आप डीसीए हों या पीजी डीसीए वाले हों, 1 से 2 मंथ में आप उसको क्रैक कर सकें, अर्थात पास कर जाएं। तो ये सब कुछ जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो पेपर है, इस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या निर्देश रहते हैं इसको सॉल्व करने के। तो इसमें देखिए 3 घंटे की टाइम दिया जाएगा आपको, 3 घंटे आपको दिया जाएगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए अपना, है ना। और 80 नंबर का पेपर होगा जिसमें 32 नंबर अर्थात 32 नंबर पास होने के लिए चाहिए है। फिर इसके बाद हम आगे देखें तो इसमें निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश आप चाहें तो पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, नहीं तो केवल आपको मैं समझा देता हूँ कैसे है। ये जो पेपर होगा आपको पूरा वो 5 यूनिटों से दिया जाएगा, 5 यूनिट में डिवाइड होगा। हर एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और दोनों एक दूसरे के अथवा में रहेंगे, पहला और दूसरा, है ना। पहला और दूसरा ये दोनों कैसे रहेंगे, एक दूसरे के अथवा में रहेंगे, है ना। आंतरिक विकल्प मतलब अथवा में। तो इस प्रकार 5 यूनिट से कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 यूनिट से 10। लेकिन सॉल्व करना अपन को फिर केवल 5। कैसे, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कोई सा भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस जो 2019 का पेपर है इसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट में जैसे इसमें पूछा गया था, क्या देखिए, इकाई 1 पहला क्वेश्चन दिया गया था। इसमें डाटा बेस में रिलेशनशिप क्या है, विभिन्न प्रकार के रिलेशनशिप को उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। अथवा का क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से दिया गया था, निम्नलिखित को समझाइए। क्या क्या समझाना है, पहला एमएस एक्सेस, दूसरा आरडीबीएस एमएस, है ना, आरडीबी एमएस, ये देख सकते हैं एमएस एक्सेस और आरडीबी एमएस। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें ये देखिए अथवा क्वेश्चन लगा है, तो या तो पहला कीजिए या आप दूसरा कर सकते हैं, 2 में से एक ही करना है केवल। हर एक क्वेश्चन आपको समान अंक का दिया जाएगा, 16-16 नंबर का ही पेपर आपको। यदि एक में 2-2 इंक्लूड है तो 8-8 नंबर के दिए जाएंगे, है ना। जैसे इसमें 2 इंक्लूड है ना, 2 इंक्लूड है तो आपको ये भी 8 नंबर का होगा और ये भी 8 नंबर का होगा। इसमें देखिए जैसे तीसरा क्वेश्चन में ये पूछा गया, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। सेकंड यूनिट से पहला है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डाटा, और इसका दूसरा है डाटा टाइप इन एमएस एक्सेस। फिर इसके बाद हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथे क्वेश्चन ये तीसरे का अथवा है, या तो तीसरा करेंगे या चौथा करेंगे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला देखिए, एडिटिंग अ टेबल, है ना। सेकंड, ऐड एंड डिलीट रिकॉर्ड। दूसरा, मॉडिफाइड टेबल स्ट्रक्चर। और चौथा आपका फ्रीज कॉलम, है ना। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। फिर बात की जाए थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट से इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था, फिल्टर से आप क्या समझते हैं, मल्टीपल फिल्टर्स के उपयोग द्वारा फिल्टर को विस्तार पूर्वक समझाइए। सेकंड, इसका छठवां देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षेप में टिप्पणी किस प्रकार से लिखनी थी आपको छठवें में, पहला है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, दूसरा है फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड विथ क्वेरी, और तीसरा है चेंज द जॉइंट टाइप, है ना, चेंज द जॉइंट टाइप रन क्वेरी। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। फिर बात करते हैं अपन 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन, एमएस एक्सेस में फॉर्म को समझाइए, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू का वर्णन कीजिए। देखिए अथवा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया था, एमएस एक्सेस में कॉम्बो बॉक्स
और लिस्ट बॉक्स को समझाइए। दूसरा, MS एक्सेस में टेम्पलेट क्रिएट करने की प्रक्रिया को समझाइए। फिर इसके बाद इसका जो है अगली यूनिट है 5 मिनट। 5 मिनट से लास्ट यूनिट से आपके इस प्रकार से क्वेश्चन है। MS एक्सेस में रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? सिंगल रिपोर्ट को क्रिएट करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द रिपोर्ट एंड MS एक्सेस डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सिंगल कॉलम रिपोर्ट। अथवा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, देखिए, सिंगल टेबल और मल्टी टेबल रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, इनमें अंतर लिखिए। तो ये तो ही बात अपने पेपर की है ना, पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यदि हम इसके आंसर्स कॉपी की बात की जाए तो आंसर्स कॉपी जो आपको मिलेगी उसमें आपको 36 से लेकर और 40 पेज तक दिए जाएंगे। अब बात आती है कि 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, और 36 मान के चलो 36 पेज हैं आपके पास, 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो 5 सते 35, मतलब एक क्वेश्चन आपको कम से कम 7 पेज में जाना चाहिए। 7 पेज में नहीं जाता है तो कम से कम 5 से 6 पेज तो कम से कम आपको एक क्वेश्चन के लिए करना ही करना है। अगर इससे इतना भी नहीं हो पाता है तो 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 पेज आपको एक क्वेश्चन में भरना है, तभी आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे। तब तो वो इतनी 36 पेज की कॉपी देते हैं, कुछ मतलब से देते हैं, है ना। तो कम से कम एक क्वेश्चन को आपको 4 से 5 पेज तक लेके जाना है, अच्छे नंबर चाहिए है। तो कोई भी कंटेंट है तो आपको इस प्रकार से तैयार करना है कि 4 से 5 पेज तक 4 से 5 पेज तक आप उसको लेके जा सकें। और इसके बाद हम उसमें बात की जाए कि आखिर लिखे कैसे, तो लिखने की बात की जाए तो जो टॉपिक है, जैसे इसमें आपको एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, ये फिल्टर से आप क्या समझते हैं? मल्टी फिल्टर के उपयोग द्वारा फिल्टर को समझाइए। तो जैसे इसकी बात की जाए तो आपको फिल्टर से आपने किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ना, तो आपको किसी भी प्रकार का पढ़ा है, फिल्टर के बारे में पढ़ा है, तो आपको वो क्वेश्चन पूरा, जितना मतलब आपको समझ में आया है जितना भी, वो आपको पूरा पूरा लिख देना है ना। मतलब आप टॉपिक से हटिएगा नहीं, बस उससे रिलेटेड लिखेंगे तो आपको नंबर दिए जाएंगे, है ना। पूरे तो नहीं दिए जा सकते क्योंकि पूरा दे देंगे तो फिर आपको राइट लिखना पड़ेगा। यदि आपने उससे रिलेटेड लिखा है तो आपको नंबर तो दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपने इस उससे तो अच्छा है कि आपने जो छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं बन रहा है, जैसे सोच रहे हैं कि बन ही नहीं रहा है तो छोड़ दें। तो छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन ही, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन ही करना है केवल। 5 में से एक ही छोड़ दोगे ना तो सीधे सीधे 16 नंबर आपके चले जाएंगे। तो आपको इससे अच्छा है कि आपको जो रिलेटेड आता है उस क्वेश्चन से, कुछ भी रिलेटेड आता है तो 2 से 3 पेज तक तो आप आराम से लिख ही सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, जो भी टॉपिक आ जाता है। तो आपको कैसे भी करके उसको खींचना है ना, और थोड़ा स्पेस दे के लिखना है। मतलब अपना जब भी जो वर्ड होता है उसमें वर्ड में स्पेस दे के थोड़ा लिखना है। तो आपको जो है अच्छे नंबर यदि चाहिए हैं तो बताया है मैंने। और बाकी अब हम क्वेश्चन कहाँ से ढूंढें, मतलब कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से नहीं आ सकते हैं, इसकी बात करें तो आपको 2018 से लेकर और 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, वो सब पेपर आप लगा लीजिए 2 से 3 महीने में, 1 से 2 महीने में इन सब पेपरों के क्वेश्चन बस आपके एकदम याद कर लीजिए। इनके बाहर आपको एक ही 2 क्वेश्चन हैं जो बाहर जाएंगे, मतलब, लेकिन अगर जाएगा भी तो अथवा का आपको इन्हीं में से मिलेगा, ये गारंटी है। तो ये आप याद रखिएगा। एक 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी पेपर हैं आप उनको अच्छे से लगा लीजिए। 2023 का मतलब है कि जनवरी 2023, है ना, जनवरी 2023। अभी जून में तो होने ही वाले हैं आपके एग्ज़ाम। अब ये पेपर कहाँ मिलेंगे, इसकी जानकारी कहाँ, ये पेपर मिलेंगे आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, है ना। तो प्लेलिस्ट में आपको पूरे के पूरे जो हैं DCA का पोर्शन अलग बना हुआ है, PGDCA का पोर्शन अलग बना हुआ है, और हर उसमें जो है 2019 से, वैसे तो 2019 से दिया गया है, और तो कोशिश करूँगा यदि 2018 के भी पेपर मिल जाते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम। तो 2019 से और 2023 तक के जो अभी जनवरी 2023 तक के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं DCA के और PGDCA के, दोनों के लिए
चैनल की पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पेपर यदि चाहिए आप तो वहाँ पर ज़रूर जाके देखिएगा। और जो मैंने बताया कि यदि आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो पास होने की क्या अच्छे अंक आने की गारंटी मैं देता हूँ आपको, है ना। बस इतना कीजिएगा, जितने भी 2018 से 2023 तक के पेपर हैं उनको एकदम घोंट लीजिए, है ना। जितने भी उनमें क्वेश्चन दिए गए हैं देखना आप, उनमें भी अगर एनालिसिस करेंगे आप तो उनमें भी पाएंगे कि 2018 से 23 तक की में कि वह अधिकतर वही वही क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं और अभी भी वही प्रक्रिया चल रही है और वही होता ही है, क्योंकि उनसे अलावा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं और कुछ, है ना। तो आपको उन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है और यदि आप वो तैयार कर लेते हैं तो फिर आप देखना जब पेपर हो जाए उसके बाद कमेंट करना कि क्या पेपर आपने सही बताया था या ये चीज़ आपने सही बताई थी या गलत बताई थी। इसका कमेंट आपने ज़रूर करना पेपर देने के बाद, है ना। और साथ ही साथ आपको पेपर के समय पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं और इम्पोर्टेंट, हाँ एक चीज़ तो भूल गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पिछले 4 से 5 वर्ष के पेपर के एनालिसिस करने के पश्चात आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, वो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ठोकिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।